हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेट थ्योरी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। मीन्स सेट थ्योरी से जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए सबसेट बी, कोई हमारे पास ए है सेट और सबसेट बी है, then A cross B intersection B cross A equal to dot 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 where A and B are any set, then इसके इक्वल टू हमारे पास जो हो जाता है वो A क्रॉस A के इक्वल्स ये होते हैं। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी सेट A कॉमा B कॉमा C देन A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो ए माइनस ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी जो हमारे इक्वल होते हैं वो ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, तो ये दोनों इक्वल्स होते हैं। मीन्स हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। इसी तरह से 4 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो इक्वल्स हो जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इससे इंटरसेक्ट करेगी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये इसकी आंसर हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाती है ए क्रॉस बी, जब इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसी में हमारे पास क्वेश्चन है, ये सभी आपके सेट थ्योरी से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास रिलेशन की आ गई, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन इन जेड डिफाइन वाई इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। मीन्स आर जो रिलेशन है इन जेड में है और जेड की जो एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई, देन एक्स रिलेशन वाई इफ़ 10 प्लस एक्स इंटू वाई ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जो ग्रेटर दैन 0 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आर इज़ रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटू वाई है, दो एलिमेंट है और ट्रांजिटिव के लिए एक और हमारे पास एलिमेंट होनी चाहिए, तो ये आर इज़ रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सबसेट ऑफ द सेट इन पॉजिटिव इंटीजर इज, जो हमारे पास सेट होते हैं सेट नेचुरल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज काउंटेबल। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, तो ये एवरी सबसेट ऑफ द सेट इन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज काउंटेबल, और यहाँ पे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास काउंटेबल हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, एक हमारे पास सेट है, देन रिलेशन इसकी दे रखी है आर इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा ए, मीन्स कि ए और बी एक पेयर में है, तो साइमेट्रिक की जो कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे हम ये हमारे पास सेट है तो इसकी रिलेशन है ए, मीन्स ये ए बी से रिलेट कर रहा है, मीन्स साइमेट्रिक की जो कंडीशन होती है वो एक पेयर ये होगी तो एक पेयर ये होगी। अगर ये रिफ्लेक्सिव रहती तो यहाँ पे ए और ए होना चाहिए और बी होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी साइमेट्रिक ये कंडीशन हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, द इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट इज, तो जो भी इक्विवेलेंस हमारे पास रिलेशन होती है वो रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स जो रिलेशन होती है वो सेटिस्फाई कब करेगी, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। 11, इफ़ ए एंड बी आर काउंटेबल सेट देन ए माइनस बी इज़ काउंटेबल, तो ये कंडीशन हमारे पास ये सेटिस्फाई करता है। अगर ए और बी आर काउंटेबल सेट है देन ए माइनस बी इज़ also countable. The set of R of all real number in the interval 0, 1, तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। The set R मीन्स रियल नंबर का हमारे पास सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर इन इंटरवल 0, 1 इज, तो ये हमारे पास
अनकाउंटेबल सेट हो जाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन एंड द रिलेशन आर सच दैट, तो द फंक्शन एंड द रिलेशन आर सच दैट, ये हमारे पास हो जाती है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सभी फंक्शन हमारे पास रिलेशन होते हैं अगर इस तरह के स्टेटमेंट आपको दिए रहे तो। नेक्स्ट हमारे पास है ए क्रॉस फाई इज इक्वल टू, तो ए क्रॉस फाई जो हम सेट यहाँ पे लेंगे इससे क्रॉस होगी तो यहाँ पे एम्प्टी सेट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ए माइनस वी इज इक्वल टू, तो ए माइनस वी इक्वल टू ए यूनियन बी, ये रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी बी, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और ये हमारे पास करेक्ट इसकी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए एंड वी आर सेट एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वी, देन यहाँ पे अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो तो यहाँ पे ए इक्वल टू वी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज, तो जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगी तो वो इनफाइनाइट तक, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इज, तो यहाँ पे फाइनाइट है, एम्प्टी है, नन ऑफ दीज है, फिर इनफाइनाइट है। तो कोई भी इंटीजर जो हमारे पास होती है वो निगेटिव और पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है जो इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है इफ़ ए सेट A has 8 elements and a set B has 10 elements, how many relation are there from A to B? तो यहाँ पे A इक्वल टू जो हमारे पास सेट की एलिमेंट है वो 8 दे रखी है एंड V इक्वल टू 10 दे रखी है एलिमेंट, ठीक है। तो A to B हमारे पास रिलेशन निकालनी है। तो इसकी एक फार्मूला क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ A इक्वल टू 8 दिया हुआ है दिस टर्म एंड नंबर ऑफ B इक्वल टू 10 दे रखी है, तो इसकी जब क्रॉस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निकलती है कार्टेशियन की हेल्प से, तो ये 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 आ जाएगी। अब टोटल नंबर मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हाउ मेनी रिलेशन आर देयर फ्रॉम A टू B है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इसकी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B मीन्स फ्रॉम सेट A टू B हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो फार्मूला हो जाएगी वो 2n A क्रॉस B मीन्स की इक्वल टू 2n 80, ये हमारे पास इसकी सॉल्यूशन होगी, मीन्स इसकी आंसर हो जाएगी 2n 80। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ mod A इक्वल टू M एंड mod B इक्वल टू N, देन तो ये इक्वल टू जो हमारे पास होते हैं अगर ये दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे mod A माइनस B, तो ये इसकी स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाती है। मीन्स mod A इक्वल टू M हो और mod B इक्वल टू N हो, तो A क्रॉस B इसकी हम मॉडुलस जब निकालेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो M इंटू N हो जाती है, और ये mod B क्रॉस A इक्वल टू B होती है, मीन्स कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।